25 अगस्त के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। सोर्स है द हिंदू और यहाँ से हम लोग 25 अगस्त के जितने इम्पोर्टेंट करंट के क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारे अपकमिंग बीपीएससी प्रीलिम्स या इस तरह के एग्ज़ाम के लिए, उन सारे न्यूज़ को देखेंगे। बीपीएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, इस तरह के किसी भी एग्ज़ाम का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग प्रारंभ करते हैं न्यूज़ को। एकदम फ्रंट पेज पे जो फर्स्ट न्यूज़ है, बहुत अवेटेड न्यूज़ भी था और बहुत ध्यान भी था लोगों का इसके तरफ, वो है पेंशन सिस्टम को लेकर। एनपीएस और ओपीएस मीन्स न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम, इसके बीच में सरकार और एम्प्लॉय के बीच में एक मतभेद चल रहा था। बीच का एक रास्ता निकाला गया है जिसमें एज्योर्ड पेंशन की बात की गई है कि पेंशन रिटर्न्स होगा, एज्योर्ड पेंशन होगा, और इसमें क्या क्या बात है तो वही हम लोग इस आर्टिकल के जरिए जानेंगे। ये आज का हमारा, आप कह सकते हैं, न्यूज़ ऑफ द डे ये रहेगा। आपको प्रीलिम्स में हो सकता है इससे कुछ आंकड़े पूछ लिया जाए, मेंस के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। बहुत समय से इसको लेके बातें चल रही थी। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये याद रखिएगा, एक टर्म मिल गया प्रीलिम्स की दृष्टि से, यूपीएस, जिसका फुल फॉर्म हो रहा है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इट एश्योर्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑफ 50% ऑफ देयर लास्ट ड्रॉन पे एज अ लाइफ लॉन्ग मंथली बेनिफिट। जैसे पुराने वाले पेंशन स्कीम के तहत था कि जो भी लास्ट आपने वेतन उठाया है उसका आधा मीन्स 50% एज अ पेंशन मिलता था, वो चीज़ इसमें भी देखने को मिला है, वो चीज़ इसमें भी रहेगा। एक ऐसा कोशिश किया जा रहा है सरकार के द्वारा कि मिडिल का एक रास्ता निकाला जाए, गारंटीड बेनिफिट हो, एश्योर्ड पेंशन रहे, फैमिली को पेंशन मिले और मिनिमम भी एक पेंशन का प्रावधान हो। कम से कम 10 साल का कोई सर्विस देता है और इसके बाद रिटायर्ड हो जाता है तो उनको 10,000 रुपया पर मंथ ये दिया जाएगा पेंशन के रूप में। अगर एम्प्लॉय का किसी वजह से डेथ हो जाता है तो ऐसे में 60% जो पेंशन का है वो इमीडिएटली दिया जाएगा उसके जो भी निर्भर है, और एम्प्लॉय जो है वो अब एलिजिबल हो जा रहे हैं 50% जो उनका एवरेज बेसिक पे है लास्ट 12 महीने का, स्पेशली इसमें काउंट किया जाएगा। इंडिया गवर्नमेंट में ये आपको कह सकते हैं कि 21 साल पुराना जो सिस्टम था इसके ऊपर बातचीत की गई है। इसको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम्स जो अभी नया हम लोग देख रहे हैं, ये अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के समय एक सिस्टम लाया गया था पेंशन को लेकर के, उसी सिस्टम को यूनिफाइड किया गया है और ये यूपीएस लाया गया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ठीक है, अब इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट कंटेंट है जो अभी हम लोगों ने यहाँ जो बॉक्स में बना करके दिया गया है, इसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया कि अगर कोई काम के दौरान ही किसी तरह से उनका देहांत हो जाता है तो ऐसे में फैमिली को जो है वो 60% गवर्नमेंट वर्कर्स पेंशन के रूप में प्राप्त करेंगे। जो 10 साल के लिए भी मिनिमम सर्विस किए और उसके बाद वो उस काम को नहीं करना चाह रहे, छोड़ रहे, तो ऐसे में 10,000 रुपया पर मंथ का भी प्रावधान रखा गया है। मीन्स एक ऐसा प्रयास किया गया है कि जो भी खींचतान चल रही थी ना उसमें सभी को संतुष्ट किया जाए, और आप कह सकते हैं कि ये एक अच्छा स्टेप भी है। टीबी सोमनाथन की कमेटी थी जिसने इस पूरे विषय पे वार्तालाप की, इस पूरे विषय पे क्या कह सकते हैं आप, एक तरह का रिसर्च किया और फिर ये सिफारिश रखी है। उनके ही सिफारिश के आधार पे सब बातें आ रही है। तो जो कमेटी है वो टीबी सोमनाथन की कमेटी है। डेथ के कंडीशन में 60% और 50% आपका एश्योर्ड बोनस का बात है। एनपीएस और यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये दो विषय है जो चर्चे में रही है। आप ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों की दृष्टि से ये इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यूक्रेन यात्रा हुआ है अभी हाल ही में प्रधानमंत्री का, इसके बाद में यूक्रेन की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है। ये जो है जेलेंस्की का जो यहाँ जो हेडिंग्स बनाया गया है कि जेलेंस्की की नज़र है भारत के साथ डिफेंस प्रोडक्शन,
स्पेशली ड्रोन्स वगैरह पे अपना नज़र रखा है, भारत के साथ एक रिलेशन बनाना चाहता है। तो यूक्रेन जो है वो ड्रोन प्रोडक्शन में भारत के साथ आना चाहता है, ये इसमें बताया गया है इस पूरे आर्टिकल में। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की साहब, इन्होंने इंडिया से हाई एंड टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात की है, जिसमें एग्री डिफेंस ये है, कोऑपरेशन ऑफ ड्रोन्स, इसके ऊपर इन्होंने जोर दिया है। तो इनका जो है वो एक प्रेस इंटरेक्शन के दौरान इन्होंने बताया कि भारत से आगे जो इनका संबंध होने वाला है उसमें आपको वार मटेरियल्स, जिसमें स्पेशली ड्रोन्स प्रोडक्शन, इसको लेकर के ये भारत के साथ आना चाहते हैं। इसमें एक टर्म यूज हुआ है वार इकोनॉमी। ये क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। वार इकोनॉमी का मतलब होता है जब किसी देश के साथ युद्ध हो रहा हो और जो युद्ध में संलग्न देश है इसकी आप आर्थिक रूप से मदद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष करते हैं। मीन्स आर्थिक रूप से मदद कैसे कर सकते हैं, उससे सामान खरीद के कर सकते हैं। तो इसी को वार इकोनॉमी कहा गया है। भारत से ये बार बार जो भी पश्चिमी देश है इनका एक प्रेशर आ रहा है कि आप रूस से सामान लेना क्यों बंद नहीं कर रहे हैं, और इसी को यहाँ पे वार इकोनॉमी में डिफाइन करने का प्रयास किया गया है कि आप ऐसे रूस से सामान खरीद के उसको आप वार इकोनॉमी में हेल्प कर रहे हैं। बट बात यह है कि रूस से हम लोग जो तेल खरीदते हैं तो ऑलरेडी सस्ते दाम पे खरीदते हैं अन्य जगहों के बजाय। तो ऐसा कुछ है नहीं कि हम लोग एक्स्ट्रा पे करके और फिर उनको वार इकोनॉमी के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो ये जो टर्म था वार इकोनॉमी, आप समझ गए होंगे। भारत का पक्ष है कि हम मुझे वहाँ सस्ता मिल रहा है इसलिए मैं वहाँ से खरीद रहा हूँ। इसके पहले भी भारत ने एक ये बात रखी थी कि इंडिया सोवरेन कंट्री है और हम लोग युद्ध के पक्ष में बिल्कुल नहीं, और ऐसे किसी भी मैटर को सपोर्ट नहीं करते जो युद्ध से रिलेटेड हो। इसके बावजूद अगर हम कुछ डिसीजन ले रहे हैं किसी देश के साथ कैसे रहना है, तो इसमें किसी भी बाहरी देश का इंटरफेयर करना सही नहीं है। बगल में एक और न्यूज़ है निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर के। निकोबार प्रोजेक्ट जो है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के नाम से जाना जा रहा है। ये इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करने वाली एक प्रोजेक्ट लग रही है, ऐसा बात आया है। पहले समझ लेते हैं निकोबार प्रोजेक्ट है क्या। इसके तहत एयरपोर्ट या फिर पोर्ट वगैरह बनाए जाने की बात है मेनली, और ये जो चाइना एक तरह से जो स्ट्रेटेजिकली भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है ओशियन के रास्ते के जरिए, इस ओशियन एक्सपेंशन को ही काउंटर करना उद्देश्य है भारत का है। जो समुद्री विस्तार कर रहा है चीन, इसी समुद्री विस्तार को काउंटर करने के उद्देश्य से भारत ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट लेकर के आया है। इसके तहत क्या है, ये लोग निकोबार में अपना बंदरगाह या फिर एयरपोर्ट वगैरह इसमें स्थापित करने का प्रावधान है। अब बात ये आता है कि एक तो कुछ लोगों का मानना है कि इससे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट होगी, दूसरा है कि यहाँ जो पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब ग्रुप्स हैं, पीवीटीजी जिनको बोलते हैं, उनके जीवन में असर पड़ेगा, और ये हमारे मतलब स्वदेशी ट्राइब्स लोग हैं तो इनके जीवन में असर पड़ेगा। हालांकि जो हमारे मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव जी ने, इन्वायरमेंटल मिनिस्टर है, इन्होंने कहा है कि इसको किसी भी तरह से हम लोग हैम्पर नहीं होने देंगे। इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है शैम्पेन को लेकर के, शॉम्पेन शायद सही प्रोनाउंसिएशन होगा, ये यहाँ की जनजाति है, इसको लेकर के पहले क्वेश्चन भी पूछी गई है। तो ये याद रखिएगा शॉम्पेन जनजाति जो है वो ग्रेट निकोबार से संबंधित है, और इसी मेन जनजाति के ऊपर बात हो रही है कि ये या फिर इस तरह के अन्य जनजातियों के लिए यहाँ जब लैंड वगैरह लिया जाएगा उनका जीवन इससे इम्पैक्ट होगा। सरकार इसको लेकर के गंभीर है, उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हम लोग नहीं पड़ने देंगे, और ये नेशनल इम्पोर्टेंसी विथ स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस डायमेंशंस, इस नाम से इसको रखा जा रहा है कि ये राष्ट्रीय डिप्लोमेसी या फिर राष्ट्रीय जो सुरक्षा है उसके लिए ये अति आवश्यक है। तो ये एक न्यूज़ है। आप ओशियन एक्सपेंशन याद रखिएगा, पीवीटीजी शॉम्पेन जो हम यहाँ पे जनजाति पाई जाती है, ये हो गया। अब एक और न्यूज़ की तरफ हम लोग चलते हैं जो इंडिया अमेरिकन डिफेंस को लेकर के है। ये है वो न्यूज़, हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, ये अमेरिका में हैं, अमेरिका दौरे पर है, और इन्होंने वहाँ के जो डिफेंस काउंटर कह सकते हैं इनके, लॉयड जी,
इनसे इन्होंने बातचीत की है। और हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ था जब अमेरिका जाने की बात हो रही थी उस समय भी, कि भारत का जो उद्देश्य रहेगा इस यात्रा में वो रहेगा युद्ध से संबंधित हथियार वगैरह जो है, इसको युद्ध से संबंधित हथियार को किस तरह से मैनेज किया जाए। मीन्स वहाँ से जो हथियार वगैरह का लेन देन था उसमें डिले हो रहा था, उसके बारे में बात करना। और कुछ और डिफेंस पार्टनरशिप हुई है। तो हम जब इस न्यूज़ को थॉरोली कवर करते हैं तो इसमें एक चीज़ निकल कर आती है, MH-60R, इसके बारे में बात होती है। एंटी सबमरीन वेपन्स वगैरह खरीदने की बात होती है। मेक इन इंडिया के तहत काम की जाने की बात होती है। तो भारत और आप कह सकते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच एक तरह से रक्षा क्षेत्र का साझेदारी हुआ है, डिफेंस पार्टनरशिप है, जिसमें ये एंटी सबमरीन वेपन्स वगैरह खरीदने को लेकर के बातचीत है। इंडिया हैज़ रिक्वेस्टेड टू बाई AN, यहाँ जो नाम वगैरह है ना, SSQ-53G, ये सब हाई अल्टीट्यूड के एंटी सबमरीन वारफेयर है, इन्हीं सबको खरीदने को लेकर के यहाँ बात चली है। एक और न्यूज़ है जो प्रीलिम्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वो हम लोग देख लेते हैं, लास्ट न्यूज़ है, और फिर मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस के साथ छोड़ूंगा आज के इस वीडियो से रिगार्डिंग। ये जो न्यूज़ है ये बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है और साइंस एंड टेक में हम लोग को सेपरेट चैप्टर इसका पढ़ना हुआ है। ये है वो यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स प्रपोजल टू बोल्स्टर बायोटेक मैन्युफैक्चरिंग। अब ये बायोटेक मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा कुछ प्रपोजल जो है जिसको अप्रूव किया गया है, हम लोगों के जो प्रीलिम्स के दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं। इसमें एक टर्म यूज हुआ है बायो E3, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, क्लियर्ड अप प्रपोजल टू बोल्स्टर बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉल्ड बायो E3। अब इसमें E3 में क्या क्या है वो देख लीजिए। बायोटेक्नोलॉजी के लिए है, E का जो 3 रूप है वो है इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके ऊपर चर्चा की गई है। तो हमारे लिए प्रीलिम्स के दृष्टि से बस ये बायो E3 ये याद रखिएगा, ये ज़रूरी है। अब हम लोग आपको कुछ क्वेश्चंस के साथ छोड़ते हैं। एक्चुअली आज 3 प्रश्न करूंगा और ये तीनों आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। पहला प्रश्न ये है कि ये जो एश्योर्ड पेंशन स्कीम जो आया है, ये किस समिति के सिफारिश पर था या फिर इस समिति के अध्यक्ष कौन हैं? एश्योर्ड पेंशन के लिए जो अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम आया है, ये इसके लिए जो कमेटी बनी थी उनके अध्यक्ष का नाम बताना है, पहला। दूसरा बताना है कि आपको इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री ने यूक्रेन यात्रा के दौरान महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की थी, किस नाम से उस जगह को जानते हैं? और तीसरा आपको बताना है कि शोम्पेन जो है ये जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो ये 3 प्रश्न का उत्तर आप दीजिएगा। ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिए जो इस तरह का न्यूज़, इस तरह के इन्फॉर्मेशन रखने में रुचि रखते हो या फिर जो किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू।